थोड़ा समझते हैं कि MHTCT एग्जाम का इंटरफेस एक्चुअली कैसा होगा। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, क्या क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, अभी से थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं। इस तरह का ये इंटरफेस होने वाला है। गेट यूज टू इट, है ना बेटा, ऐसे आपको यूज करना है। या फिर सॉल्व किया लेकिन आपको डाउट है यार ये सही है कि नहीं है, सॉल्व करके टिक तो कर दिया, टिक करने के बाद में भी रिव्यू के लिए रखना है तो ऐसा आएगा, इस पे टिक होकर आएगा। इसका नाम मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कुछ, या इसका मैं ना ये कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ, मार्क फॉर रिव्यू भी और टिक भी। तो यहाँ पे देखो सिंबल चेंज हो गया है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों MHTCT एग्जाम में देने जा रहा हूँ, पढ़ाई कर ली है ना, अब जो भी होगा मैं अपना बेस्ट देकर आऊंगा। थोड़ा समझते हैं कि MHTCT एग्जाम का इंटरफेस एक्चुअली कैसा होगा, एग्जाम कैसे दिखेगी। आपको पता है ये ऑनलाइन एग्जाम है, वहां जाके आपको कंप्यूटर में लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, क्या क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, अभी से थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं। राइट, ये सारी बातें वहां पर भी आपको पढ़ने का टाइम मिलता है, 5 मिनट पहले आपको दिया जाता है, लेकिन वहां मेरा माइंडसेट नहीं होगा ये सब जानने का, पहले से जान के जाते हैं। पढ़ाई कर ली है, अगर मुझे ये भी पता चल जाए कि अरे हाँ यहाँ ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, तो इट विल बी वेरी वेरी स्मूथ फॉर मी। एग्जाम में जाके बड़े आराम से सिर्फ क्वेश्चंस पर, सब्जेक्ट पर और सॉल्व करने पर ही ध्यान दूंगा। तो देखो, जब आप लॉगिन करोगे वहां आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए कहेंगे। यूजर नेम आपके हॉल टिकट पे होता है, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड एक्ट करता है। जैसे ही आप डालोगे ऐसा स्क्रीन खुलेगा बच्चों, ऐसा स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे नाम वगैरह दिया हुआ होगा और यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी होगी। एक बार फिर बता दो इस इंस्ट्रक्शंस को, देयर विल बी 150 क्वेश्चंस। कितने? 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पता है सर, 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 50 मैथ्स में, और 180 मिनट्स पूरे होंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना, इंग्लिश ओनली है, जो भी एग्जाम है वहां पर दिख जाएगा आपको। अब खास बात क्या है, पेपर 1 जो है वो 90 मिनट्स कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि सर मैं डायरेक्ट मैथ्स चालू कर सकता हूं कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपको 90 मिनट्स बैठना ही पड़ेगा। तो मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता, फिर भी मुझे पहले 90 मिनट बैठना ही पड़ेगा। इसको ऑटो सबमिट होने की राह देखनी होगी, ऑटो सबमिट होगा ये। और जैसे ही ऑटो सबमिट होता है फिर उसके बाद मैथ्स शुरू होगा फॉर नेक्स्ट 90 मिनट्स। फिर से आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं आ सकते, इसे पूरा कंप्लीट होने देना पड़ेगा और तब जाके पूरा पेपर आपका सबमिट होगा। समझ जाओ ना, आपको पता है लेकिन एक बार और बता दे रहा हूं। तो ये जब ऑटो सबमिट होगा उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट होगा, और पेपर 2 मैथ्स है सर, है ना, 90 मिनट्स के लिए रहेगा। सो ऐसा है, मैं डायरेक्ट मैथ्स नहीं कर सकता, मैं फिर से पीछे नहीं आ सकता, जेईई मेंस की तरह ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद में, है ना, ये सब समझ गया सर। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे ना आपको ये सब बातें दी होगी, तो ये आप समझ लो ये सारा सिंबल्स किस तरह है, क्या बता रहा है ना। लेट्स सी दिस एज वेल बच्चा लोग, ठीक है। सिंबल्स क्या बता रहा है, अगर आपने आंसर किया, किसी को टिक किया तो ग्रीन आ जाएगा, ओके। अगर आपने देखा ही नहीं, विजिट ही नहीं किया तो वो रेड, नॉट विजिटेड तो वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट विजिटेड, सॉरी नॉट आंसर्ड को रेड होगा। अगर आपने देखा लेकिन आंसर नहीं किया वो रेड हो जाएगा। फिर नॉट विजिटेड तो वो ऐसे, है ना, ग्रे कलर में रहेगा। फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू, अब देखा लेकिन यार पता नहीं चल रहा क्या होगा, अपने रिव्यू के लिए यार मैं बाद में कर सकता हूं, मैं बाद में इसको देखूंगा, देखा हुआ सवाल है, राइट। तो ये मार्क फॉर रिव्यू ऐसे सिंबल होगा। अगर आपने देखा और तुक्का लगा दिया, या फिर सॉल्व किया लेकिन आपको डाउट है यार ये सही है कि नहीं है, सॉल्व करके टिक तो कर दिया, टिक करने के बाद में भी रिव्यू के लिए रखना है तो ऐसा आएगा, इस पे टिक होकर आएगा कि भाई मैंने टिक कर दिया है, फिर भी मुझे रिव्यू करना है। तो ये 4 सिंबल्स, 5 सिंबल्स हमें ध्यान रखने हैं, राइट। एक और बार, अगर मैंने आंसर कर दिया तो ग्रीन, आंसर नहीं किया देखने के बावजूद तो वो रेड, देखा ही नहीं तो वो ग्रे, मार्क फॉर रिव्यू कि यार बाद में करता हूं, टिक करके बाद में चेक करना है मुझे, तो दिस इज मार्क फॉर रिव्यू विद द टिक, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये सब होने वाला है बच्चा लोग, है ना, 5 सिंबल्स आप समझ लो, ठीक। इसके बाद ये सब दिया होगा कि ऑटोमेटिकली सबमिट होगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बताया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें ना 5 मिनट पहले मिल जाती है आपको, एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले, लेकिन वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने टिक करा एंड आई एम रेडी टू बिगिन, तो जैसे ही आप बिगिन करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह पूरा, है ना, आपको पोर्टल दिखता है। यहाँ आपको क्वेश्चन बस दिखेंगे, स्टार्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चन जो ना ऐसे होंगे ग्रे कलर के, ये तो मैंने देख लिया है इसलिए सारी चीजें दिख रही है आपको, है ना। जो मैंने देखा आंसर नहीं किया वो रेड दिखने लग गए हैं। मैंने देख लिया है लेकिन आंसर नहीं किया, मैंने क्वेश्चन देखी कि कैसा पेपर है, ये मैथ्स का पेपर था, कि कितना डिफिकल्ट है, अच्छा है, मैं देख रहा था, राइट। तो ये क्या है, ये देख लिए लेकिन आंसर नहीं किया तो रेड है कि चलो मैंने इतने सारे देख लिए हैं, राइट। उसके बाद में जो मैंने आंसर किया वो आप देखो 102 पे मैं जा सकता हूँ, डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ जिस क्वेश्चन में जाना है, यहां मैंने आंसर किया है, राइट। 103 पे
आंसर किया है, लेकिन मुझे लग रहा है यार इसको एक बार और चेक करता हूं, शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो मैंने आंसर करके यहां मार्क फॉर यू पे टिक कर दिया, राइट। तो मार्क फॉर यू पे टिक कर दिया तो देखो अपने आप कलर चेंज जाएगा। देखो यहां होता है मार्क फॉर यू, कहां होता है, यहां होता है मार्क फॉर यू। जैसे भी इस पे टिक करता हूं देखो कलर चेंज हो गया। 103 नंबर पे ध्यान दो, ठीक है। यस देखो, अगर मैंने सिर्फ टिक किया तो ग्रीन है, लेकिन इसके साथ साथ ये कर लिया तो ब्लू विद अ टिक, कि टिक हो चुका है। अगर आप 101 की बात करो तो मैंने क्वेश्चन देख के सिर्फ मार्क फॉर यू कर दिया है इसको, राइट। देखो सिर्फ ये मार्क फॉर यू कर दिया कि यार पता नहीं है, मेरे को हो नहीं रहा है, लंबा क्वेश्चन है, मैं आखिरी में करके देखूंगा। लेकिन आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ यार इसका ना मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कुछ, या इसका मैं ना ये कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, मार्क फॉर यू भी और टिक भी। तो यहाँ पे देखो सिंबल चेंज हो गया है। तो ये सारे सिंबल्स हो रहे हैं, ठीक है। ग्रीन 125 टिक, और टिक करके डायरेक्ट नेक्स्ट पे गए तो भी चलेगा, है ना। टिक करा नेक्स्ट पे गया तो भी चलेगा, अपने आप सेव होता जा रहा है। यहाँ नंबर्स चेंज हो रहा है, देखो ये 127 है, 127 पे देखो मैंने टिक किया, ग्रीन हो गया। अब आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, राइट। टिक किया आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, ऐसे टिक किया डायरेक्ट इस नंबर पे भी जा सकते हो। जैसे टिक करते हो ये अपने आप सेव होता है, आपको ऐसा कुछ यहाँ सेव बटन दबाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप डायरेक्ट 132 पे गए, टिक कर दिया, हो गया ग्रीन। 135 पे गए, टिक किया, लेकिन मार्क फॉर यू भी कर दिया, तो हो गया ब्लू विद अ टिक। तो ये सब समझ लो आप, है ना, कैसा होगा। और क्या क्या दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा समरी, कितने आपने आंसर किए, कितने अनआंसर्ड है, कितने विजिट नहीं किए, कितने मार्क्स फॉर यू है, ये सब समरी दिखेगी आपको, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके कितने क्वेश्चंस अच्छे से हो चुके हैं, कितने बचे हैं, राइट। उसके बाद ये तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, दिस इज ओनली फॉर मॉक टेस्ट पर्पस, लेकिन यहाँ दिखेगा टाइम रिमेनिंग, एकदम राइट साइड में आपको दिखेगा कितना टाइम बचा हुआ है एग्जाम में। उल्टी क्लॉक चलती है, ये 90 से शुरू होता है, ध्यान रखना, 0 से नहीं। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 90 से शुरू होती है, मतलब अभी भी मेरे पास और 68 मिनट्स है, मैं अभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। यहाँ सेक्शन मैथ से मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जाऊं, ऐसा नहीं, बस दिख रहा है कि मैथमेटिक्स सेक्शन है, इतना टाइम बचा है। इस तरह ये होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक। बैक में यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन ये सब नहीं करना है आपको, यही से सब चीजें रखनी है आपको, और यहाँ समरी मिलते रहेगी। इस तरह का ये इंटरफेस होने वाला है, गेट यूज टू इट, है ना बेटा, ऐसे आपको यूज करना है। ओके चलो, सो वेरी नाइस। रिसेट आंसर्स भी कर सकता हूं मैं, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन पे पूरा ब्लैंक करवाना है मुझे, तो रिसेट आंसर्स पर भी होता है, प्रीवियस, नेक्स्ट, यहां से भी होता है। ये सारी बटन्स है, बड़े आराम से आप समझ जाओगे। तो ऐसा इंटरफेस मुझे दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे मुझे, तो इतने बड़े स्क्रीन में दिखेंगे मुझे बीच में, और इधर में ये सारा चीज रहेगा, इसको आप हाइड भी कर पाओगे। सो चलो समझ गया मैं इंटरफेस कैसे दिखेगा, कहां टाइमर होगी, कैसे मैं सारी चीजों को देख पाऊंगा, ठीक है। तो बस एग्जाम में जाना है, क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व करना है, बढ़िया स्कोर करना है। मैं जानता हूं कि आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो। एक बार हो जाए, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग।